Hello बच्चों, so the question here says an object weighs 500 gram in air. This object is then fully immersed in water. State whether it will weigh less in water or more in water. Give reason for your answer. ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है कि मान लो कि ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने इनिशियली कहाँ रखा है, एयर में रखा है, तो इसका वेट कौन बताएगा, इसका जो डाउनवर्ड फोर्स होगा दैट इज mg। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 500 ग्राम्स के इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल है, 500 ग्राम के इक्वल है। ओके, बट अब मैंने क्या किया कि अब मैंने इसे एक वाटर में सबमर्ज कर दिया। मान लो मेरा पानी है, ठीक है, मैंने इसे क्या किया, इस पानी में सबमर्ज कर दिया। सबमर्ज करने का मतलब कि अब देखो, अब इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया होगा, कुछ पानी डिस्प्लेस किया होगा। ठीक है, अपने वेट के इक्वल इसने वाटर को क्या किया होगा, डिस्प्लेस किया होगा। अब उसी वाटर की वजह से इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा जिसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ बायंसी। ठीक है, क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बायंसी। ठीक है, तो अब देखो जब भी वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम वेट कैलकुलेट करते हैं कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स कितना है, दैट गिव्स अस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब अगर अलोंग द हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स निकालूंगा तो दैट विल बी mg माइनस fb। ठीक है, mg इनिशियली कितना था, 500, यानी 500 में से माइनस कर दिया मैंने fb, यानी 500 में से मैंने कुछ माइनस किया। ठीक है, चाहे वो 1 हो 2 हो, ठीक है, बट हमने कुछ माइनस कर दिया। इट मींस कि अब वेट क्या हो गया, बॉडी का या ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो गया, अब डिक्रीज हो गया। यानी कि पानी के अंदर वो क्या होगा, उसका वेट क्या हो जाएगा, लेस, वेज लेस इन वाटर। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, पानी के अंदर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।